नमो हरिमन्ताय नमो सेनानं नमो आयर्यानं नमो वज्रायानं नमो लोके आज शाम का विषय क्या है? किसी को याद है? हाँ बोलो। कर्णानियों के लेंस से जीवन जीने की कला। बराबर। मैं ये टॉपिक को लेक्चर से नहीं एक कहानी से चालू करते हैं। कहानी चाहिए सबको एक? यस। ठीक है, एक हम इंटरेस्टिंग कहानी से चालू करते हैं। एक एक्टर थे, ठीक है, बहुत अमीर, बहुत अच्छे, वेरी वेरी टैलेंटेड एक्टर। मतलब आप उस एक्टर को कोई भी रोल दे दो, वो इतना परफेक्शन से प्ले करेंगे कि आपको लगेगा कि वो एक्टर वही चीज है जो रोल दिया है। ठीक है। अब क्या हुआ, ये एक्टर को एक मूवी में बहुत इंटरेस्टिंग रोल मिली। क्या रोल मिली? भिखारी बन। ठीक है। अब एक्टर्स क्या, उनको कोई भी रोल दे दो, उनका क्या काम है? उस रोल को बराबर से एग्जीक्यूट करना। बराबर। तो एक्टर ने ये रोल को स्वीकार नहीं कर लिया। ठीक है। अब क्या हुआ कि भिखारी बनने के रोल के लिए ये एक्टर ने क्या किया, एक्चुअली में भिखारी बनने की प्रैक्टिस की। मतलब क्या, घर छोड़ दिया, गाड़ी छोड़ दिया, सब महंगे कपड़े छोड़ दिए और एकदम सड़क पे जैसे भिखारी रहते हैं वैसे वो रहने लग गए। ठीक है। ये कितना समय तक चला? ये पूरा कार्यक्रम 1 साल तक चला, जिसमें वो भिखारी की तरह भी गए और जो पूरी मूवी की शूटिंग थी वो भी हो गई। ठीक है। अच्छा, क्या होता है कि शूटिंग हो गई मूवी की, मूवी रिलीज भी हो गई, बहुत सक्सेसफुल मूवी भी निकली और उस एक्टर को बहुत सारे अवार्ड भी मिले। ठीक है। तो डायरेक्टर ने क्या किया, डायरेक्टर ने फिर एक्टर को ढूंढा ताकि भाई काम हो गया, कंग्रेचुलेशन करे, रोल हो गया। तो डायरेक्टर एक्टर के पास गए और बोले भाई बहुत अच्छा काम किया आपने, बहुत सारे अवार्ड्स मिले, ये आपका इनाम, और अब घर चले जाओ वापस। उनका काम हो गया। प्रॉब्लम क्या हो गया कि एक्टर यही मानने लगे कि मैं भिखारी हूं। तो वो पूछने लग गया कौन सा घर, कौन सी गाड़ी, कौन से महंगे कपड़े की बात कर रहे हो? अरे जो आप अभी 1 साल पहले छोड़कर आए थे ना, हम उनकी बात कर रहे। जाओ घर लौट जाओ, अपने धन वैभव सबका आनंद लो। बट क्या हो गया कि एक्टर उस रोल में, उस कैरेक्टर में इतने घुस गए कि वो कैरेक्टर खुद को ही मानने लग गए। तो फिर एक्टर क्या हो गए, जो एक्टर थे वहां से बदल के वो खुद को क्या समझने लगे, मैं भिखारी हूं। अब बताओ, ये एक्टर होशियार है कि एक्टर बुद्धू है? बुद्धू। क्यों? क्योंकि वो तो सिर्फ आपने एक नाटक किया था, वो तो आप एक्चुअली में थे नहीं। बट आप तो भूल ही गए कि आप नाटक कर रहे हो। और आपने क्या किया, उस रियलिटी को अपना ही मान लिया कि जो वो एक्टिंग की रियलिटी थी वो मेरी वाकई में खुद की रियलिटी भी है। कहानी सबको समझ में आई? हम इस कहानी को पकड़ कर रख लेंगे। ये जो एक्टर की कहानी है, ये हमारी भी कहानी है, और हम भी वो एक्टर वाली गलती अभी भी हम कर रहे हैं। ये जो पूरी बात है कि हम एक्टर हैं और फिर एक्टर से हमको क्या करना है, एक्टिंग को छोड़ के अपना स्वरूप को समझना है, ये पूरी की पूरी बात कर्णानियों में आती है। जिनागों में कितने नियोग होते हैं? 4। पहला कौन सा है? दूसरा? तीसरा? और चौथा? आपके हिसाब से हम थोड़ा इसको इंटरेक्टिव बनाएंगे। आपके हिसाब से कर्णानियोग मतलब क्या? कर्णानियोग क्या बताने की कोशिश करता है? हाँ आप बोलो। जैन धर्म की
भूगोल एंड ऑल, ऑलराइट, वेरी गुड। और क्या? गुणस्थान, ऑलराइट, यस। हाँ, मार्गणस्थान, गुणस्थान, मार्गणस्थान, भूगोल, कर्म सिद्धांत, ये सब कर्णानियों के विषय है, ऑलराइट। तो यदि कर्णानियों को एक लाइन में समझाना हो सरल भाषा में, तो हम कर्णानियों को कैसे समझाएंगे? कर्णानियों इस पूरे ब्रह्मांड का, मतलब इस पूरे यूनिवर्स का टेक्निकल मैनुअल है। क्या बताने की कोशिश कर रहा है कर्णानियों कि ये जो पूरा यूनिवर्स है ये चलता कैसे है, इसके रूल गाइडलाइंस, किस तरीके से क्या प्रोग्रेस होती है, ये पूरी की पूरी बात कर्णानियों को बताने की कोशिश करते हैं। ये अनियोग का एक स्पेशल कैरेक्टरिस्टिक है। कर्णानियों को आपकी भावनाओं से कोई लेना देना नहीं है। उन कर्णानियों के विषय को कोई मतलब नहीं है कि आपको कैसा फील हो रहा है। कर्णानियों क्या करता है, ये विश्व कैसे चलता है, बस वो फैक्चुअली बताता है कि देखो भाई ये विश्व है और ये विश्व ऐसा ही चलता है, आप ये बात को मानो, बराबर। अब हम क्या करेंगे कि ये जो पूरा टेक्निकल मैनुअल है कर्णानियों का, इसके थ्रू हम एक बहुत इंटरेस्टिंग चीज समझने की कोशिश करेंगे, जो इंग्लिश में मैं पहले बोलूंगा, आर्ट ऑफ सेपरेशन। हिंदी में इसको कैसे बोलेंगे? भेद विज्ञान की कला। तो कर्णानियों के थ्रू जहाँ पे टेक्निकल भाषा होती है, जहाँ पे टेक्निकल तरीके से पूरा ब्रह्मांड को समझाने की कोशिश करते हैं, इसके थ्रू मैं भेद विज्ञान कैसे कर सकता हूँ, हम आज ये समझने की कोशिश करेंगे, ठीक है? ऑलराइट, इसमें दो मेन चीज है। याद है वो एक्टर वाली कहानी जो अभी 2 मिनट पहले बोली, उसी को हमको पकड़ना है। सबसे पहले तो हमको ये समझना है कि हमारी संसार की कहानी में एक्टर कौन है? जीव एक्टर है। और ये एक्टर क्या करता है? अलग अलग नाटक, अलग अलग चैप्टर्स के हिसाब से अलग अलग कैरेक्टर्स का रोल प्ले करता है, बराबर। बट एक्टिंग के साथ हमको 2 और चीजों की जरूरत है। सबसे पहले तो हमको स्टेज चाहिए कि जो हम एक्टिंग करेंगे, हम एक्टिंग कहाँ करने वाले, तो क्या चाहिए हमको? स्टेज चाहिए। दूसरा, हमको ये भी पता लगाना है कि मेरे अलावा इस पूरे स्टेज पे कैरेक्टर्स और कौन कौन है। क्या मैं अकेला एक्टिंग कर रहा हूँ? क्या नहीं, मेरे साथ बहुत सारे और अलग अलग एक्टर्स हैं। तो ये एक्टर्स क्या करते हैं, इनका क्या स्वभाव है, हम ये समझने की कोशिश करेंगे। और फाइनली मेरे को ये बताओ कि जो हमारी पूरी संसार की कहानी है, ये कितने टाइम से चल रही है? अनादिकाल से। मतलब क्या आप ये कह रहे हो कि हम अनादिकाल से एक्टिंग कर रहे हैं और एक्टिंग करते करते थक नहीं गए? अच्छा, तो फिर इस कहानी में वर्तमान में हम अभी कौन से टाइम पीरियड में हैं और इस टाइम पीरियड में क्या होता है, हम इसको समझने की कोशिश करेंगे। 3 बातें समझ में आ गई। पहला था एक्टर। एक्टर कौन है? मैं, जी। दूसरा क्या, स्टेज क्या है, कि ये जो कहानी लिखी जा रही है, ये जो कहानी प्रदर्शित हो रही है, ये हो कहाँ रही है, हम स्टेज समझेंगे। इस कहानी में और कौन कौन है ये समझेंगे। और फाइनली ये कहानी पूरे नाटक में कहाँ पे हो रही है, कौन से टाइम पीरियड में हो रही है, वो समझने की कोशिश करेंगे। यहाँ तक की बात समझ में आई? यस, ऑलराइट। अब हम सबसे पहले स्टेज को समझने की कोशिश करते हैं। हमारी संसार कहाँ पे बेस्ड है जैन भूगोल के हिसाब से? 3 लोकाकाश में हमारी पूरी कहानी बेस्ड है। अच्छा, ऑलराइट। 3 लोग कौन कौन से? ऊर्ध्वलोक, मध्यलोक, अधोलोक। अच्छा, ऊर्ध्वलोक में क्या होता है? 16 स्वर्ग होते हैं। मेन मुख्य रूप से 16 स्वर्ग सिद्धशिला, बराबर। ये ऊर्ध्वलोक की बात है मेन। अच्छा, स्वर्ग मतलब क्या?
हम उसको कहेंगे वीआईपी लॉन्च, जहाँ पे आदमी जाके पूरे मजे लेता है। मतलब वहाँ पे वो जो एक्टिंग है, वो जो स्टेज है, वो इतना सुंदर है कि जीव भूल ही जाते हैं कि वो एक्चुअली एक्टिंग करने गए। ये हुई उर्दू लोक की बात। अच्छा, मेरे को ये बताओ कि वो उर्दू लोक में जीव कितने समय तक रहेगा? क्या हमेशा के लिए उर्दू लोक में रह सकता है? लिमिटेड। अच्छा, उर्दू लोक के बाद जीव कहाँ पे जाएगा? मध्य लोक में। मध्य लोक में मुख्यतया कौन रहते हैं? मनुष्य तिर्यंश, मुख्य रूप से, मोटा मोटा, बराबर। अच्छा, और अधोलोक में क्या होता है? नारकी जीव और निगोद, बराबर। नित्य निगोद और नारकी जीव वहां पर रहते हैं। ऑलराइट, मध्य लोक को 1 मिनट के लिए छोड़ दो। अधोलोक में क्या होता है? क्या 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 होता है अधोलोक में? नरक को छोड़ के दुख। कौन से दुख? नरक वाले दुख। मतलब हमने जो भी पाप परिणाम किए उसका सजा हमको मिलता है, बराबर। ऑलराइट, क्या मैं नरक में हमेशा के लिए रह सकता हूँ? मतलब मैं स्वर्ग में भी हमेशा के लिए नहीं रह सकता हूँ, मैं नरक में भी हमेशा के लिए नहीं रह सकता हूँ। अच्छा, नरक से निकल के मैं कहाँ जा सकता हूँ? मध्य लोक में। मतलब या तो मनुष्य बनूंगा या तिर्यक बनूंगा, बराबर। अच्छा, उर्दू लोक सबसे बड़ा है, अधोलोक सबसे बड़ा है कि मध्य लोक सबसे बड़ा है? उर्दू लोक। कौन कहते हैं उर्दू लोक? कौन कहते हैं अधोलोक? नॉट श्योर, राइट। टेक्निकली देखोगे 1,40,000 योजन को छोड़ोगे जो मध्य लोक का है, तो अधोलोक उर्दू लोक से 1,40,000 योजन ज्यादा बड़ा है। टेक्निकली बोल रहा हूं मैं। मतलब सबसे बड़ा कौन सा है? अधोलोक। फिर दूसरे नंबर पे उर्दू लोक। मध्य लोक कितना बड़ा है? 1,40,000 योजन। छोटू सा है, बहुत पतला जोन है। मतलब आप ऐसे एक लाइन खींचोगे ना, वो भी बहुत बड़ा हो गया मध्य लोक को समझाने के लिए, बराबर है। अच्छा, मतलब हम कहां पर रह रहे हैं अभी वर्तमान में? मतलब वो जो छोटू सा लाइन है, हम उसके बीच में रह रहे हैं। अच्छा, इसको भी हम थोड़ा और गहराई में देखने की कोशिश करते हैं। अभी मैं भूमिका बना रहा हूं, फिर मजा आएगा, ठीक है? 1 मिनट रहो मेरे साथ। मध्य लोक में कितने द्वीप समुद्र है? ऐसा क्या? सबसे बड़ा समुद्र कौन सा है? सबसे बड़ा समुद्र, बराबर। आखिरी वाला जो समुद्र है, राइट। चलो, ये सब जगह पे सोने है, बहुत बढ़िया। ये असंख्यात द्वीप समुद्र में मनुष्य कहाँ पाए जाते हैं? ढाई द्वीप में। जम्बू द्वीप मत बोल देना गलती से, ठीक है? मनुष्य गति के जीव कहाँ पाए जाते हैं? ढाई द्वीप। ढाई द्वीप है कितना बड़ा? 45 लाख योजन का ढाई द्वीप जोन, बराबर। ऑलराइट, अब ढाई द्वीप में भी 9वीं-10वीं वालों को पूछो भाई, ये उनको आंसर आना चाहिए। ढाई द्वीप में भी आर्यखंड मिलेजखंड होते हैं। जीव मिलेजखंड से मोक्ष जा सकता है? नहीं। तो जीव कहां से मोक्ष जाता है? आर्यखंड से मोक्ष जाता है, बराबर। आर्यखंड कितने होते हैं? ढाई द्वीप में आर्यखंड कितने होते हैं? नहीं, एक नहीं, गलत। अच्छा, आप नहीं, आप लोगों का आंसर पता है, रुको। अजितनाथ भगवान के समय में कितने तीर्थंकर थे एक साथ? 170 तीर्थंकर थे। मतलब एक समय में 170 तीर्थंकर विराजमान थे, तो आर्यखंड कितने होंगे? 170 आर्यखंड है पूरे ढाई द्वीप में, ठीक है? ऑलराइट, मतलब सबसे पहले तो हमने 3 लोक से मध्य लोक तक आ गए। मध्य लोक के असंख्यात द्वीप समुद्र में हम ढाई द्वीप तक आ गए। ढाई
ढाई द्वीप में भी मोक्ष सिर्फ 170 आर्य खंडों में ही मुख्य रूप से होता है, मुख्य रूप से, बराबर। ऑलराइट, तो आप सोचो कि हमारी इतनी बड़ी स्टेज में हम कितने से जगह पे हैं जहां पे मोक्ष जा सकते हैं। जो 170 छोटे 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 पीसेस थे, हम उनमें से एक पीस में, बराबर। अच्छा, तो मेरे को एक चीज बताओ, हम कितने रेयर जगह पे हैं कि पूरे ढाई द्वीप में जो बहुत लिमिटेड एरिया है जहां से जीव मोक्ष जा सकते हैं, हम उनमें से वो एक जगह पे है। अच्छा, यहां तक का समझ में आया सबको? ऑलराइट, यदि मैं आपको मैथमेटिकली आप इमेजिन करो तो ये पाना ऑलमोस्ट प्रैक्टिकली इम्पॉसिबल है। छह आना पड़ गए। छह आना में मनुष्य गति की दुर्लभता दौलतराम जी ने कैसे बताई है? दुर्लभ नहीं, वो तो तरगति के हिसाब से बताया था, बट कैसे बताया था? दुर्लभ नहीं जो चिंतामणि, मतलब 2 इंद्रिय पाना चिंतामणि के बराबर है। 3 इंद्रिय और कर कितना कठिन होगा? फिर 4 इंद्रिय, फिर 5 इंद्रिय। अच्छा, 5 इंद्रिय में भी सभी 5 इंद्रिय एक बराबर है क्या? उसमें भी कौन से दो होते हैं? संगी, असंगी। अच्छा, उसमें भी चलो मैं संगी हो गया, ठीक है। अच्छा, मैं आपको इंटरेस्टिंग क्वेश्चन पूछ रहा हूं, ठीक है। संगी पंचेंद्रिय जीव कहां कहां पाए जाते हैं? ऊर्ध्वलोक में पाए जाते हैं क्या? ऊर्ध्वलोक में कैसे पाए जाते हैं? देवगति के जीव। अच्छा, अधोलोक में पाए जाते हैं? अच्छा, कैसे? नारी संगी पंचेंद्रिय है? यस, ऑलराइट, वेरी गुड। मध्य लोक में भी संगी पंचेंद्रिय जीव पाए जाते हैं? अच्छा, सिर्फ मनुष्य ही संगी पंचेंद्रिय रहते क्या? नहीं। अच्छा, और कौन रह सकता है? शेर, कुत्ता, हाथी, मतलब 3 जाति के भी कुछ जीव रह सकते हैं, बराबर। ऑलराइट, ठीक है। मोक्ष कौन जा सकता है? मनुष्य। ऑलराइट, क्या सभी मनुष्य मोक्ष जा सकते हैं? नहीं। तो फिर मनुष्य में भी कौन जा सकता है? भव्य जीव। ऑलराइट, भव्य जीव में भी क्या सारे भव्य जीव मोक्ष जा सकते हैं? नहीं। अच्छा, उसमें भी कौन जा सकते हैं? स्त्री पर्याय जा सकती है? नहीं। नपुंसक जा सकते हैं? नहीं। मतलब मनुष्य गति में भी पुरुष होना जरूरी है, तब जाके आप मोक्ष के लायक हो। तो मैं ये बात, ये जो मैंने इतनी लंबी कहानी बताई 10 मिनट की, ये क्यों बताई? आप ये सोचो कि हमने चालू किया था 3 लोक से, 3 लोक से मध्य लोक में 2.5 द्वीप, 2.5 द्वीप में भी सिर्फ जो भी आर्यखंड है, उन आर्यखंड में भी स्त्री और नपुंसक ने पुरुष। तो बोलो कितने जीवों में हम कितने रेयर हैं? यदि आप इसको मैथमेटिकली लगाने की कोशिश करोगे ना, तो इम्पॉसिबल ही निकल जाएगा कि ऐसी पर्याय मिलना कि मैं मोक्ष जा सकूं पुरुष पर्याय में आर्यखंड में, ये कितनी रेयर चीज है। तो ये जो हमको प्रिविलेज मिला है, इसको हम कैसे समझेंगे कि ये जो हम एक्टिंग कर रहे हैं ना नॉन स्टॉप, इस एक्टिंग का हमको एक एग्जिट दरवाजा मिल गया कि आप इस पूरी एक्टिंग की चक्रव्यूह से आप निकल सकते हो। ये जो एग्जिट दरवाजा है वो किनको मिला है? आप और मैं जैसे दुर्लभ पुरुष मनुष्य आर्यखंड में रहने वाले जीवों को मिला है। ये पॉइंट सबको समझ में आया? यस, इसको 1 मिनट के लिए साइड में रखो, ठीक है। अभी हम दूसरी चीज को पकड़ रहे हैं। चलो, हमारी स्टेज तो हमको समझ में आ गया कि हमारी स्टेज क्या है। अब इस स्टेज के अलग अलग एक्टर्स कौन है,
कोशिश करते हैं। सबसे पहले हम निगोद को पकड़ेंगे। निगोद मतलब क्या? निगोद कौन होते हैं? मनुष्य होते कि तिर्यंच होते हैं? अच्छा, कितने इंद्रिय वाले होते हैं? अच्छा, और कितने बार जन्म मरण करते हैं? एक श्वास में 18 बार, बराबर 18 जन्म मरण होने के बाद। ठीक है, ये जो हमारी बेसलाइन है, ये हमारी कहानी की भी मैं बात कर रहा हूं। हमने कहां से चालू किया था? निगोद से। ऑलराइट, निगोद से हम एक स्टेप ऊपर जाते हैं। निगोद से एक स्टेप ऊपर कौन होते हैं? नहीं, स्थावर। स्थावर कितने प्रकार के होते हैं? 5। कौन से? और पृथ्वी का, राइट? जल, जल का एक, अग्नि का एक, वायु का एक, वनस्पति का एक, पृथ्वी का एक। ये 5 प्रकार के स्थावर है। ऑलराइट, ये स्थावरों की क्या खासियत है? ये स्थावरों की ये खासियत है कि जो हमारा दुनिया हमको दिख रहा है, वायु जो दिख रही है, जो पहाड़ दिख रहे हैं, जो समुद्र दिख रहा है, ये किन से बना हुआ है? यही स्थावर जीवों से बना है। मतलब कितने स्थावर जीव है? अच्छा, निगोद कितने? वैसे तो जीव अनंत बोलते हैं, बट हाँ, यदि आप गिनोगे तो निगोद भी स्थावर से अनंत गुना ज्यादा है। अच्छा, स्थावर के बाद कौन आते हैं? फिर 4 इंद्रिय और फिर 5 इंद्रिय। ऑलराइट, हम संगीत पंचेंद्रिय जीव है, बराबर। मैं किसी पेड़ से या किसी चींटी से अच्छा हो कि खराब हूं? सोच के बताओ। अच्छा, कौन कहते कि अच्छा? चलो बिंदास हाथ खड़े करो। अरे बिंदास हाथ खड़े करो, हमने 10वीं वालों से मैंने आज ही दोपहर में बात की थी। अच्छा, कौन कहता है कि मैं खराब हूं चींटी से? अच्छा, नहीं, चींटी से खराब तो नहीं हूं। कौन कहता है कि मैं चींटी के बराबर हूं? यस, नो? अच्छा, ठीक है। जो लोग कह रहे कि मैं चींटी के बराबर हूं, ऐसा क्यों कह रहे हैं? सभी के अंदर आत्मा है। जो निगोद में सो ही मुझ में, सो ही मोक्ष मंदार, बराबर। ऑलराइट, मतलब हमने 2 चीजें समझी। एक तो कि हम कितनी रेयर लोगों में से है जहां पर हम उस धरती पर है जहां से हम मोक्ष जा सकते हैं, और दूसरा कि ये पूरी की पूरी जीवों की संख्या में मैं कितना रेयर हूं कि मैं संगीत पंचेंद्रिय बना प्राप्त कर पाया। ये 2 चीजें हमारी सेट हो गई। अब एक तीसरी चीज सेट करेंगे और फिर हम तीनों को एक साथ जोड़ देंगे, तो 1 सेकंड में बात क्लिक हो जाएगी। दूसरी बात समझ में आई सबको? यस, नो? यस, ऑलराइट। अब तीसरा, काल कितने होते हैं? काल कितने होते हैं? अच्छा, बट मैंने तो ये भी पढ़ा है कि काल 9 परमाणु संख्यात होते हैं। तो काल 6 होते हैं कि काल 9 परमाणु संख्यात होते हैं? 9 परमाणु संख्यात। तो फिर 6 काल हम क्यों बोलते हैं? क्योंकि ये 6 कैटेगरीज है। काल 6 नहीं है खुद में, पर जो 6 हम बोलते हैं, पहला काल, दूसरा काल, तीसरा काल, ये क्या है? ये काल के कैटेगरीज है। ये डिफरेंस सबको समझ में आया? यस, काल 6 नहीं होते, काल के कैटेगरीज 6 होते हैं। अच्छा, 6 कैटेगरीज कौन से? पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा, पांचवा, छठा। इजी। हम कौन से काल में? 5वें काल में। भगवान महावीर कौन से काल से मोक्ष गए? अच्छा, आदिनाथ भगवान कौन से काल से मोक्ष गए?
चौथे से गए कि पांचवें से गए कि तीसरे से गए? आगे होगा तीसरे काल से गए। ये एक अनोमली है, ये एक एक्सेप्शनल केस हुआ है। वैसे देखे तो जीव कौन से काल से मोक्ष जाते हैं? चौथे। बट ये वाली काल में, ये वाली काल को हम क्या कहते हैं? मुंडा अर्थापड़ी काल। इसमें दो चीजें हुए, जीव तीसरे काल से भी मोक्ष गया है और पांचवें काल से भी मोक्ष गया है। पांचवें काल से कौन मोक्ष गए? सबसे आखिरी में जम्बू स्वामी, बराबर। ऑलराइट, मतलब मैं एक, अच्छा, चौथा काल कौन, दूसरा नाम क्या देते? सुखमा दुखमा, बराबर, ये सुना है छठी सातवें कालों में। पांचवें काल को क्या कहते हैं? कि दुखमा सुखमा। तो चौथे काल को क्या कहते हैं? दुखमा सुखमा। सुखमा दुखमा नहीं, बराबर, ठीक है। पांचवें काल में दुखमा है, मतलब क्या? आपकी समझ से यदि मैं बोलूं कि पंचम काल दुखी वाला काल है, मतलब क्या होने वाला है? सिर्फ दुख होगा। सिर्फ दुख होगा, मतलब क्या? जीव इस काल से मोक्ष आ पाएगा? नहीं। ऑलराइट, बट क्या जीव इस काल से सम्यक दर्शन प्राप्त कर सकता है? इस काल में जीव धर्म ज्ञान कर सकता है? मतलब आप कह रहे हो कि मैं इस काल से मोक्ष नहीं जा सकता हूं, बट इस काल में धर्म ज्ञान कर सकता हूं, बराबर। ऑलराइट, छठा काल में धर्म ज्ञान होगा क्या? नहीं। तो हम अभी क्या पांचवें से छठे काल की तरफ जा रहे हैं, बराबर। मतलब क्या, धीरे धीरे धर्म भी लुप्त होते जा रहा है, धर्म भी खत्म हो जाएगा इवेंचुअली। तो हमने तीन चीजें अभी तक आइडेंटिफाई किया है, ठीक है। सबसे पहले तो हमने ये आइडेंटिफाई किया कि हम पूरे तीन लोक में, एक तो हम है किधर, हम कहां पर है? उन इतने रेयर जगहों में से जहां से हम मोक्ष जा सकते हैं। दूसरा, हमने ये आइडेंटिफाई किया कि सारे जीवों में मैं उन कैटेगरी का जीव हूं जो मोक्ष जा सकता है। तो एक हमने किसके एंगल से देखा था? क्षेत्र की अपेक्षा से। दूसरा एंगल हमने किसके अपेक्षा से देखा? जीवों की अपेक्षा से, अलग अलग जीव की कैटेगरी है उसकी अपेक्षा से। ऑलराइट, तीसरा हमने कैसे देखा? काल चक्र की अपेक्षा से कि मैं कौन से काल में हूं। भैया आप 25 मिनट तक ये सब बातें बता रहे हो, मैं इन बातों का करूं क्या? बराबर, ये तीनों बातें याद रहेगी? यस और नो? ऑलराइट, अब इन तीन बातों को ध्यान में रखते हुए हम इसका प्रैक्टिकल एप्लीकेशन हमारे जिंदगी में देखते हैं, ठीक है। ऑलराइट, सबसे पहले तो ये समझना, हम पहले काल को पकड़ेंगे, ठीक है। ये काल कौन सा है? दुखमा। पंचम काल है, दुखमा काल है। क्या मैं ये काल को बदल सकता हूं? नहीं। ऑलराइट, पर हम तो न्यूज में रोज रोज देख रहे हैं कि कुछ ना कुछ उटपटांग हो रहा है, बराबर। या तो कहीं पे चोरी हो गई, या कहीं पे भूकंप आ गया, कि कहीं पे लड़ाई चल रही है, कि किसी ना किसी कुछ ना कुछ सबका बिगड़ रहा है। मैं ये सब देख के मैं मेरे परिणामों को कैसे रखना चाहता हूं कि मैं भी मेरे परिणामों को बिगाड़ूं, कि देखो पूरी दुनिया में क्या हाहाकार मच रहा है, पूरा दुनिया खराब है, कुछ करने का मतलब नहीं। ऐसा सोचूंगा तो कैसे चलेगा? हमारी गाड़ी आगे बढ़ेगी कि नहीं बढ़ेगी? नहीं बढ़ेगी। तो फिर मेरे को कैसे सोचना चाहिए? दो चीजें। सबसे पहले तो ये समझना कि ये काल ही खराब है। तो न्यूज खराब आए, इसमें कौन सी आश्चर्य की बात है? आश्चर्य की बात है कि नहीं है? नहीं है। ऑलराइट, न्यूज खराब आए और मैं यहाँ पे बैठे बैठे सोचूं कि सपोज मेरी चोरी हो गई, तो मैं ट्रेन में चला गया और कोई मेरा बैकपैक उठा के लेके चला गया, तो
अरे यदि हम इतने चिंता में जिएंगे, इतने विकल्प करेंगे, तो मेरे को बताओ हम हमारा आत्म ध्यान और धर्म ज्ञान कैसे कर पाएंगे? अभी तो आप यहाँ पर हो सोनगढ़ में, सब व्यवस्थाएं आपके साथ है। आप जैसे अकेले दुनिया में जाते हो तो धर्म को छोड़ के और 50 विकल्प रहती है। जब मैं ऑस्ट्रेलिया में पढ़ता था, ऑस्ट्रेलिया में जब मैं स्टूडेंट की तरह था, कपड़े में मेरे को ही धोने, घर की साफ सफाई भी मेरे को ही करनी है, खाना भी मेरे को ही बनाना है, पढ़ाई भी मेरे को ही करनी है, नौकरी भी मेरे को ही करनी है। और क्योंकि पंचम काल है तो कोई स्वर्ग से देवता तो आके मेरी मदद तो करने वाले हैं नहीं, बराबर? कि मैं स्पीड डाल के कोई देवता को लगा दूं कि भाई कुछ चाहिए कॉल कर दो फटाफट, उनके आगे कुछ काम कर देंगे मेरे लिए। अच्छा, तो इस समय में जब समय कुछ खराब चले, जब आपके साथ कोई दुर्घटना घटे, तो कैसे परिणाम रखने का? सब लोग ट्रेन में बैठे, कभी ना कभी ट्रेन की जर्नी की है। अच्छा, ऐसा कभी हुआ है किसी का साथ कि किसी का ट्रेन बहुत लेट हो गया? हाथ खड़े करो जिंदगी के ट्रेन लेट हुए, राइट? बहुत बढ़िया, ऑलराइट, ठीक है, बहुत बढ़िया। ट्रेन लेट हो जाते हैं, हमारा ट्रेन तो एक नंबर आ गए, वो तो कैंसिल ही हो जाते हैं, वो तो बहुत दूर होते कैंसिल कर देते हैं कि भाई हमारी फ्लाइट उड़ेगी ही नहीं। अच्छा, जब आपकी ट्रेन लेट चल रही हो तो आप क्या परिणाम करते हो? इंजन रूम में जाके उस ड्राइवर की कुटाई कर देता हूं। 4 घंटे तक मेरे को डिले कर रखा, 4 घंटे तक मेरे को ट्रेन पर बैठा कर रखा। किसको ड्राइवर को गुस्सा आया है कभी ना कभी कि भाई उस ड्राइवर की पकड़ के तो मैं ड्राइवर की एक कर देता हूँ, 4-4 घंटे 5-5 घंटे लेट कर देते हमको। अच्छा, ड्राइवर को गुस्सा नहीं तो किसको गुस्सा निकालोगे? इंडियन रेलवे ही खराब है, सब करप्शन पे चलता है, सब मंत्री लोग पैसे खा के बैठे हैं, कुछ नहीं होगा हमारे देश का। ऐसा भी कर रहा होगा कि हमारा सिस्टम ही ऐसा है। प्रैक्टिकल बात ये है, और मैं बहुत, क्योंकि आगे आप लोग इसको बहुत अनुभव करोगे कि जब भी कोई भी चीज आपके हिसाब से नहीं चल रही हो, छठी साथी वाले अभी हम क्या पढ़ रहे? 5 समय पढ़ रहे, 5 समय पढ़ रहे, ऑलराइट, ठीक है। उसमें से हमने कौन से 2 समय को समझा है? स्वभाव और पुरुषार्थ को समझा, ऑलराइट। मैं मेहनत करूं, क्या मेहनत कर रहा हूं? जो मैंने एग्जांपल दिया था मैं आप लोगों को भी दे देता हूं, बहुत फनी एग्जांपल था। मैंने जमीन में मैंगो सीड प्लांट की, पर मैं चाहता हूं कि उसमें केले निकले। आज एग्जांपल दिया था, मैंने मैंगो सीड डाली, मैं चाहता हूं केले निकले, और मैंने पूरी मेहनत की कि उसमें से केले निकलेंगे। 2-3-4 साल हो गए, फल आ गए, केले निकलेंगे कि आम निकलेंगे? अरे बट मैंने पुरुषार्थ क्या किया था? केले निकलने के। तो क्या मेरे पुरुषार्थ में कमी थी? बट पुरुषार्थ गलत डायरेक्शन में लगा गया था। क्यों? क्योंकि मेरा स्वभाव आम का था कि स्वभाव केले का था। तो आम का स्वभाव से आम का ही पेड़ निकलेगा, आम के स्वभाव से केले का पेड़ तो निकलने वाला है नहीं। वैसे ही ये हमारा पूरा संसार भी इस तरीके का है, स्वभाव ही खराब है। इस खराब काल में जहाँ पे सब व्यवस्था बिगड़ रही है, मैं एक काम करता हूँ, जाके सब खराब है ना, मैं दीवार बना के सेट कर देता हूँ। होने वाला तो कुछ है नहीं हमारे से, तो एक काम करते सेट कर देते दीवार से। ये होशियारी की बात है कि समता परिणाम रख के जब जैसा जिस तरीके से होगा वैसा मैं खुद को मानूं तो परिणाम शांत रहेंगे, समता भाव से। ऑलराइट, ये समता भाव इंपॉर्टेंट क्यों है? समता नहीं रहेगी तो क्या होगा? मेरे परिणाम बिगड़ जाएंगे। समता नहीं हुई तो क्या परिणाम बिगड़ जाएंगे? परिणाम बिगड़े तो क्या होगा?
तिर्यन गति नर गति का बंद होकर तिर्यन गति नर गति में जाएंगे। मेरे को तिर्यन गति नर गति में जाना है क्या? नहीं। उसके लिए मेरे को क्या करना पड़ेगा? शुभ परिणाम, और यदि शुभ परिणाम नहीं हो रहे हो तो कम से कम ज्ञाता दृष्टा बन के न्यूट्रल बनो कि इसका ऐसा ही होना था। ये एक बात हो गई। अब मैं दूसरी बात पकड़ता हूं। हम कितने साल तक जीने वाले हैं? 100 साल तक कौन जी रहा है? मेरे को भी बताओ। लाइफ एक्सपेक्टेंसी इंडिया की वर्तमान में 72-73 वर्ष की है। 70 to 73 इंडिया एवरेज कर रहा है। ठीक है, मैंने बोला चलो मेरी 80 साल की आयु है। ठीक है, जो हमने भी पूरा काल चक्र देखा, इसमें 80 साल कितना बड़ा है? छोटा सा है, 1 सेकंड बराबर का भी नहीं है। दूसरा, जो अभी हमने इतने परम्यूटेशंस कॉम्बिनेशंस लगाए, मैं कितना रेयर हूं? चिंतामणि से ज्यादा रेयर मैं हूं। तो मेरे 2 प्रॉब्लम है। पहला प्रॉब्लम क्या है? मैं रेयर हूं। दूसरा प्रॉब्लम क्या है? मेरे को पता नहीं मेरे को कितना जीना है। तीसरा, ये आयु मेरी पूर्ण हो गई तो मेरे को मनुष्य गति वापस मिलेगा कि नहीं मिलेगा, उसका क्या गारंटी है? गारंटी है कि नहीं है? नहीं है। मतलब मेरी जो जिंदगी है उसमें मेरे को आराम करना है, मजे करना है, कि जो मेरे को एक मौका मिला है धर्म ध्यान समय दर्शन प्रकट करने का, मोक्ष मार्ग में आगे बढ़ने का, वो काम करना है। कौन कहते हैं मोक्ष मार्ग में आगे बढ़ने का काम करना चाहिए? अच्छा, कौन? क्योंकि 10 वालों से दोपहर में भी बात की थी, बाकी सबको भी पूछता हूँ। अच्छा, कौन कहते हैं मोक्ष मार्ग छोड़ो मोड़ो, अभी पैसे कमाने हैं हमको? कौन कहते हैं कि अभी हमको पैसे कमाने हैं? 10 वाले तो अपने हाथ खड़े करेंगे, हमको पैसे कमाने हैं, राइट? ये मैं बात क्यों कह रहा हूं? हमारे 2 कर्तव्य हैं। आप लोग 6ठी-7ठी वाले जब बड़े हो जाएंगे तो आपको भी कर्तव्य आएंगे। पहला कर्तव्य मेरा क्या है? पैसा कमाना। दूसरा कर्तव्य क्या है? धर्म ध्यान करके मोक्ष मार्ग में आगे बढ़ना, क्योंकि मेरे को ये एक मनुष्य भाव इतना रेयर है, इतना रेयर है कि मेरे को वापस कब मिलेगा उसका गारंटी नहीं है, उसका भरोसा नहीं है। बराबर? अच्छा, विचार वाली बात बोल रहा हूं मैं। ठीक है, क्या पैसा कमाना और मोक्ष मार्ग में आगे बढ़ना, क्या ये दोनों एक साथ हो सकते कि नहीं हो सकते? कौन कहता है हो सकते हैं? अच्छा, कौन कहता है नहीं हो सकते? बाकी सब कंफ्यूज है। कौन कहता है कि हो सकता है? अच्छा, कौन कहता है कि पॉसिबल ही नहीं है? अच्छा, ठीक है, ऐसे भी लोग जो कहते हैं कि पॉसिबल नहीं है। यही मैं बात बताने की कोशिश कर रहा हूं। मनुष्य भाव मिला है और धर्म ध्यान नहीं कर रहे, तो हमारा मनुष्य भाव किस काम का? दूसरा, यदि मैं पैसा नहीं कमाऊं, अपने परिवार को प्रोवाइड नहीं करूं, अपना प्रोफेशनल लाइफ में आगे नहीं बढ़ूं, तो उसका क्या फायदा? मतलब क्या? मेरे को करने दोनों चीजें एक साथ है। हमको टिपिकली क्या लगता है कि एक किया तो दूसरा पॉसिबल नहीं है, बट मैं आपको ये कहना चाहता हूं कि दोनों एक साथ पॉसिबल है। कैसे पॉसिबल है?
इसकी मैं 2-3 एग्जांपल देता हूँ, ठीक है? 10वीं वाले सोचना, कल मैं इसको पकड़ लूंगा वापस, ठीक है? सपोज मैं पुलिस ऑफिसर बन गया, पुलिस ऑफिसर बन गया। पुलिस ऑफिसर कितना पैसा कमाता है? 35,000, 40,000, 50,000। चलो ठीक है, बहुत ही सीनियर रैंक पे तो लाख रुपए कमा लेगा, लाख रुपए कमाएगा। अच्छा, बट हम तो क्या, हम होशियार पुलिस वाले हैं। हम क्या करेंगे, 1 लाख का सैलरी खाएंगे और 3 लाख महीने के रिश्वत खाएंगे, और ऐसा करके हम बहुत पैसा कमाएंगे। ऐसा चलेगा क्या? क्यों नहीं चलेगा? क्योंकि न्याय नीति पूर्वक हमने पैसा कमाया कि नहीं कमाया? अच्छा, न्याय नीति पूर्वक को 1 मिनट के लिए साइड पर रखो। सपोज मैं ब्यूटी इंडस्ट्री में चला गया, ठीक है? ब्यूटी इंडस्ट्री के प्रोडक्ट्स में क्या होता है? जानवरों के प्रोडक्ट्स यूज होते हैं और जानवरों पर टेस्टिंग होती है। पर मेरे को तो पैसा कमाना है, तो एक काम करता हूं, मैं ब्यूटी इंडस्ट्री में चले जाता हूं। ऐसा पैसा मेरे धर्म मार्ग में आगे बढ़ने देगा कि नहीं देगा? मतलब यदि मेरे को धर्म मार्ग में आगे बढ़ना है तो मेरे को 2 चीजें करनी है। सबसे पहले तो न्याय नीति पूर्वक पैसा कमाना है, बराबर? दूसरा बात जो इंपॉर्टेंट है वो ये है कि मैं ऐसे इंडस्ट्रीज, ऐसे नौकरी ना करूं जहां पे 5 पाप में से किसी न किसी पाप का बहुत ज्यादा यूज होगा या सप्त व्यसन का बहुत ज्यादा यूज होगा। मैं बहुत पैसा कमाऊं पर दारू की दुकान पे काम करूं, अच्छी बात है कि खराब बात है? पर मुझे तो पैसा कमाना है ना, तो मैं दारू बेच बेच के पैसा कमाऊंगा। क्या तकलीफ होगी इससे? बताओ जल्दी, क्या क्या तकलीफ होगी? मदिरा पान होगा। दूसरा, मैं खर्चा तो पुण्य कर रहा हूं, बांध क्या रहा हूं, तो आगे मेरे अकाउंट में पुण्य बचेगा कि पाप बचेगा? ऑलराइट, ये दूसरी चीज। तीसरी चीज जो बहुत इंपॉर्टेंट है वो ये है, जो हमने प्रश्न पहले किया था, मैं चीटी से अच्छा हूं कि चीटी मेरे से अच्छा है? सभी बराबर है? तो यदि सभी बराबर है, क्वेश्चन सुन लो, यदि सभी बराबर है तो हम मनुष्य गति को तिर्यक गति से ज्यादा अच्छा क्यों मानते हैं? मोक्ष जाने की योग्यता होती है, इसके लिए मनुष्य गति को तिर्यक गति से ज्यादा अच्छा मानते हैं। इसका मैं आपको एक दूसरा नजारा दिखाता हूं, सोचना। जो अभी कुत्ता है, कुत्ता छोड़ो, हमारे यहाँ कुत्ता है, रात को जाकर सड़क पे बैठ जाती है या फोन करना मैंने देखा, ठीक है? सपोज वो गाय वहां पे बैठी है, सोचना 1 मिनट के लिए, ठीक है? क्या मैं वो गाय बन सकता हूं? आगे भी कभी भावों में शायद बन जाऊंगा। क्या मैं कभी कोई पुराने भाव में गाय बना हुआ? ठीक है, मतलब आज मैं मनुष्य हूं, बट एक जमाने में मैं गाय था और आगे भी शायद कभी गाय बन सकता हूं। तो वर्तमान में मैं उस गाय से अच्छा हूं कि मैं उस गाय से लकी हूं? सोच के बताओ, अच्छा हूं कि लकी हूं? लकी हूं। लकी क्यों हो? कि मेरे को ये मौका मिला है जो गाय को नहीं मिला था। बट आगे जाके ऐसा हो सकता है कि गाय को ये मौका मिल जाए, मैं गाय बन जाऊं।
ये इम्पोर्टेंट क्यों है? क्योंकि हम ये बार बार समझते हैं कि मैं गाय से अच्छा हूँ, मैं उस कुत्ते से अच्छा हूँ, मैं वो चींटी से अच्छा हूँ, मैं वो भौरा से अच्छा हूँ, मैं वो सांप से अच्छा हूँ। बट हमको नजारा में क्या रखना है? अच्छा हो कि लकी हो? आप जब तक इस नजारे को नहीं बदलोगे, आपको किसी भी जीव पे करुणा कभी नहीं आ पाएगी। आपको किसी भी जीव पे समता परिणाम याद कभी नहीं होगा। क्यों? क्योंकि समता उन्हीं को होता है जो उस जीव को अपने बराबर देखता है। गुरुदेव जी की जीवन शैली के बारे में तो काफी सुना होगा। गुरुदेव जी ने खुद को किसी से अच्छा समझा कभी? क्या समझा उन्होंने? कि मैं लकी हूं कि मेरे को ये पर्याय मिली है जो बेचारे किसी को नहीं मिली थी। अच्छा, ये पर्याय मेरे को क्यों मिली? अच्छे परिणाम के, उस अच्छे परिणाम के फल पे मेरे को मनुष्य गति मिला, राइट? इसको एक स्टेप पीछे लेते हैं। जब मैं निगोद में था तो मैं एक बार में कितना जन्म मरण कर रहा था? मतलब हम समझते 2 सेकंड में हमने 18 बार जन्म मरण किया, मोटा मोटा समझने के लिए। अब आप मेरे को बताओ, आपने वो 2 सेकंड में क्या परिणाम किए होंगे कि आप निगोद से निकल गए थे? शुद्ध परिणाम किए होंगे, पर कितना समय, मतलब क्या चांस है, क्या पॉसिबिलिटी कि आपने गलती से वो परिणाम कभी किया हो? एक तरीके से देखा जाए ना, खास करके स्थावर से त्रस्त की बात कर रहा हूं, वो परिणामों का कम, क्योंकि आपको परिणाम कब करोगे भगवान जाने, बट आप लॉटरी में गलती से निकल गए। मैं गलती से क्यों बोल रहा हूं? क्योंकि यदि मैंने इस अवसर का मौका यूज नहीं किया तो मैं वापस उसी भव संसार में जंजाल में फंसा हुआ रहूंगा। अच्छा, तो कर्णानियों के लेंस से एक जीव दूसरे जीव से अच्छा है कि एक जीव दूसरे जीव के बराबर है? दूसरी चीज, मेरे को ये मौका कितने बार मिलेगा? पता नहीं कब मिलेगा मनुष्य भाव का दूसरा मौका। अच्छा, मोर इम्पोर्टेंटली, मैं कितना जीने वाला हूं? आपको पता है क्या कि आपके आयु में कितना बाकी है, कितना शेष बाकी आपके आयु में? किसको पता है कि मैं 80 साल 100% जीने वाला? किसी को पता है? नहीं? ओके, इससे 2 इंपॉर्टेंट चीजें समझो बात को, ठीक है? सबसे पहले तो एक तो हमको ये मौका बहुत रेयरली मिला है, और दूसरा हमको ये मौका बहुत कम समय के लिए मिला है। ये समय में मैं मस्ती करूं कि अपने जीवन को सफल बनाऊं। एक विद्वान कहते थे, उन्हीं का लाइन बोलता हूं, यदि ये अवसर चूका तो भव भव तक पछताते रहूंगा। पंच कल्याण को सोनगढ़ का दीक्षा कल्याण के समय देवों और मानवों में झगड़ा हुई थी। भक्ति याद है? देवों मानव में चर्चा चल पड़ी, कौन पालकी का हकदार है? देव लोग क्या बोले? धन है, वैभव है, शक्ति है, गर्भ कल्याणक हमने मनाया, जन्म कल्याणक हमने मनाया, बट
मनुष्यों के पास क्या वो एक चीज है जो देवों के पास नहीं है? समता से ज्यादा संयम। हर देव यही बोलता है कि यदि मेरे को 10 मिनट के लिए भी ऐसा मौका दे तो 10 मिनट में मेरा आत्मकल्याण कर लूंगा। हमको कितना मिला? 50 साल तो मिला नहीं है, 80 साल तो नहीं। हम इन 50 साल को कैसे यूज कर रहे हैं, ये सोचने की बात है। ये करना योग हमको बताता है। यदि आपने ये मौका छोड़ा तो इतना जंजाल में फंसा दूंगा कि आप निकल नहीं पाओगे वापस। फाइनली जो मैंने पहले लिया था, दुनिया में जितनी भी न्यूज मिल रही है उस न्यूज के पीछे मैं मेरे परिणाम को ऊपर नीचे करूं कि नहीं करूं, तो मेरे को मेरे परिणाम कैसे रखने चाहिए? अच्छा, प्रैक्टिकली मेरे को न्यूज पढ़नी चाहिए कि नहीं पढ़नी चाहिए? क्यों क्यों न्यूज क्यों पढ़नी चाहिए? करंट अफेयर्स के बारे में पता लगाने। जिसको लिखना है ये लिख सकते हो। एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज आई थी, थोड़ा अनरिलेटेड है पर इसको मैं वापस करने से जोड़ूंगा। दुनिया को बदलना है तो दुनिया कैसे चलता है ये समझना पड़ेगा। क्या बोला मैंने? दुनिया को बदलना है तो दुनिया कैसे चलता है ये समझना पड़ेगा। समझना पड़ेगा कि उसमें मैं मेरे परिणामों को ऊपर नीचे करना पड़ेगा। समझना पड़ेगा। मतलब जो भी हमको अच्छी खबर आती है, बुरी खबर आती है, मेरे साथ अच्छा हो या मेरे साथ खराब हो, मैं मेरे परिणामों को जितना समता में रखूं, जितना समता में रखूंगा उतने शुभ परिणाम बनेंगे, बट मोर इम्पोर्टेंटली उतने मेरे कर्म कम बनेंगे। और जितना मैं मेरे कर्म परमाणु को बंद कम करूंगा उतना मैं धर्म मार्ग में आगे बढ़ूंगा कि नहीं बढ़ूंगा? ऑलराइट, ये सबका पूरा कंक्लूजन क्या है? इसका कंक्लूजन ये है कि सबसे पहले ये समझो कि क्या मैं एक्टर हूं कि क्या मैं कैरेक्टर हूं। कौन कहता है मैं कैरेक्टर हूं? अच्छा, कौन कहता है मैं एक्टर हूं? ऑलराइट, 2 मिनट। मैं एक्टर हूं और मैं कैरेक्टर नहीं हूं। मतलब मैं अभी कौन सा कैरेक्टर का रोल प्ले कर रहा हूं? नहीं, मैं तो संकेत का, ओम का, आगम का, दोस्त का, दुश्मन का, बेटे का, भाई का, ये सब प्ले कर रहा हूं कि नहीं कर रहा हूं? मतलब हम क्या करते हैं, हम हैं एक्टर बट हम कैरेक्टर रोल में फंस गए कि आपने मेरे को जो कैरेक्टर दे दिया वो कैरेक्टर ही मैंने खुद को मान लिया कि मैं वही हूं। जब तक हम इस भेद विज्ञान आर्ट ऑफ सेपरेशन को अलग नहीं कर पाएंगे, क्या हम कभी मोक्ष जा पाएंगे? क्या हम धर्म मार्ग में आगे बढ़ पाएंगे? तो मेरे को क्या समझना है? वेरी सिंपली हमको ये समझना है कि ये जो हमारा नाटक है, कौन सा नाटक? संसार चक्र का जो नाटक है, उसमें मैं एक्टर हूँ, मैं कैरेक्टर नहीं हूँ, बट अलग अलग भावों के चक्कर में अलग अलग कैरेक्टर्स अलग अलग समय पे प्ले कर रहा हूँ। तो आज हमको क्या समझ में आया कि मैं कैरेक्टर नहीं, मैं एक्टर हूँ। बट क्या इतना समझ के मेरा काम हो जाएगा? नहीं। अच्छा,
जो हमारा ये पूरा नाटक चल रहा है, इस नाटक में एक डायरेक्टर भी है, बराबर। इसमें ऐसा कोई है जो स्क्रिप्ट लिख रहा है कि भाई आप जो कैरेक्टर प्ले कर रहे हो, आपको वो कैरेक्टर क्या करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए, क्या करता है, क्या नहीं करता है। अच्छा, एक सवाल ये भी आता है कि जब मैं ये संसार के ये चक्रव्यूह में फंस गया था, तो क्या मैं सामने से आके फंसा था? मैंने सामने से आके बोला था कि मेरे को संसार में डालो, तो मेरे को इस पूरे चक्रव्यूह में डाला किसने? कर्म ने। तो ये भी एक सवाल आता है। ऑलराइट, ऐसा क्यों होता है कि मेरे को लगता है कि मेरी जिंदगी खराब है और किसी दूसरे की जिंदगी बहुत अच्छी है? ऐसा भी लगता है कि नहीं लगता है? तो आज हमने क्या किया, आज हमने ये समझा कि मैं कैरेक्टर नहीं, मैं एक्टर हूं। अब हम कल क्या समझेंगे कि ये पूरे नाटक का डायरेक्टर कौन है, स्क्रिप्ट कौन लिख रहा है, मेरे को ऐसा क्यों लग रहा है कि मैं खराब हूं, दूसरा अच्छा है, कि दूसरा खराब है, मैं अच्छा हूं, और इस चक्रव्यूह पे मेरे को डाला किसने है? क्या आंसर आ रहा है सबका कि कर्म ने डाला है, बराबर। तो कल आज हमने जैन भूगोल, जीव समास और काल चक्र के हिसाब से कर्णानियों को समझा कि हम हमारे जीवन शैली में कैसे इसका एप्लीकेशन कर रहे हैं। कल हम कर्मों के लेंस के थ्रू अपन अपने जीवन में क्या प्रैक्टिकल एप्लीकेशन कर सकते हैं वो समझने की कोशिश करेंगे, और इस कर्णानियों के लेंस को हम आगे बढ़ाने की कोशिश करेंगे। सबकी बात आज की समझ में आई कि नहीं आई? आई? चलो बढ़िया, आज हम यही विराम देते हैं, जनवाणी स्तुति करते हैं।